धनतेरस पर दीप जलाओ, लक्ष्मी का स्वागत है पाओ। धनतेरस पर घर को सजाओ, सोना चांदी खरीद के लाओ। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार, आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम आपके साथ धनतेरस की कुछ पौराणिक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कथाएं पसंद आएंगी। कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में माता लक्ष्मी का जयकारा, कुबेर जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, धनतेरस के दिन से ही दीपावली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन पूजा के समय इसकी कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के पर्व को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस पर खरीदारी का भी बहुत ही ज़्यादा विधान है। तो चलिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन कथा के अनुसार, एक बार मृत्यु के देवता यमराज अपने यमदूतों से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी आपको किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आई है। इस सवाल पर यमदूत उत्तर देते हैं कि नहीं महाराज, हमें दया नहीं आती, केवल हम निर्देशों का पालन करते हैं। फिर भी यमराज ने दोबारा से पूछा कि सच्ची सच्ची बताओ कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने पर तुमको दया आई है। उसके बाद एक यमदूत इस बात का उत्तर देते हुए कहता है कि एक बार ऐसा हुआ था जिसको देखकर मैं मन से दया भाव में आ गया था। एक बार हंस नाम का राजा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा किसी और की सीमा में चला गया। वहाँ हेमा नाम का एक शासक राज करता था। उसने उसका सत्कार किया। उसी रोज राजा की पत्नी के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक की कुंडली के आधार पर बताया गया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने सबको आदेश दिया कि इस बालक को यमुना के पास गुफा में ब्रह्मचारी के वेश में रखा जाएगा। उस जगह पर स्त्री की परछाई तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था और कुछ और ही होना था। नीतिवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर आ गई और राजा के पुत्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसी क्षण दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उनके विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुणा विलाप सुनकर मेरा मन पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, यह तो विधि का विधान है, हमको तो ये काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धनतेरस की दूसरी पौराणिक कहानी है राजा हेमा की, जिनके पुत्र के बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी कि 16 वर्ष की आयु में उसके पुत्र की सपर्दंशन से मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही राजा हेमा और उनकी रानी चिंतित हो गए। जैसे जैसे उनका पुत्र बड़ा हुआ, 16वें वर्ष के दिन का डर उनके मन में बढ़ता ही जा रहा था। राजा के पुत्र की पत्नी ने उस दिन के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उसने अपने पति को एक कक्ष में बिठाकर चारों ओर दीपक जला दिए। स्वर्ण चांदी के आभूषण और सिक्कों का ढेर लगाकर कमरे के चारों ओर ऐसा प्रकाश फैलाया मानो रोशनी से सारा कक्ष दमक उठा हो। जब यमराज उस रात राजा के पुत्र के प्राण लेने पहुँचे तो उन्होंने उस कक्ष के बाहर पहुंचकर चमकती रोशनी देखी। उस ज्योतिर्मय दृश्य से इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश तक नहीं किया। सारी रात राजा की पुत्रवधू अपने पति को भक्ति भाव से भजन सुनाती रही, उसे जगाए रखा। यमराज ने बाहर से ही इस दृश्य को देखा और जैसे जैसे समय बीता, सपर्दर्शन का समय भी निकल गया। इस प्रकार उस रात्रि में देवी लक्ष्मी की कृपा और पत्नी की भक्ति से यमराज खाली हाथ लौट गए। ये कथा हमें सिखाती है कि धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं, बल्कि अंधकार में उजाले की ओर जाने का प्रतीक है। हमारे घरों में दीप जलाना सिर्फ परंपरा नहीं है, ये नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक लाने का प्रतीक। धनतेरस की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि
अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तब से ही इस तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाने लगा और इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाने लगा। धनवंतरी को औषधि और चिकित्सा के देवता भी माना जाता है। इनकी पूजा करने से हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। धनतेरस पर विशेष पूजा की जाती है जिसमें दीप जलाए जाते हैं और भगवान धनवंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी का आवाहन भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है। इस सब कथाओं से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा धन सिर्फ भौतिक संपत्ति ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य और परिवार की सुख शांति है। इस धनतेरस पर आइए हम केवल सोना चांदी में नहीं बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था का दीप जलाएं। धनतेरस की शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आगमन हो। जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।